जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एसपीडी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है दोस्तों, यूपी पुलिस जो ये रिजल्ट आया है, तो इसके बारे में कई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और इस तरह से कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और एग्जाम्पल का जब मैंने कल शाम के टाइम एक वीडियो देखा तो मेरे को बहुत सही लगा। तो उन्होंने जो जिस तरह से कदम उठाया है और जिस तरह से बच्चों के फोन कॉल मेरे पास आए और जिस तरह से बच्चे परेशान हैं, तो उस चीज को लेकर के मैं भी इस चीज में आप लोगों के साथ हूं। कहने का मतलब, मैंने कई बच्चों के और भी फोन आए थे, तो उस तरह से और बच्चों ने भी इस तरह से मेरे को बहुत बहुत देर बात हुई। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो बिल्कुल उजड़ चुके हैं, जिनका बिल्कुल लास्ट अटेम्प्ट था बिल्कुल, और नंबर भी अच्छे हैं उनके। एक बच्चा तो 225 नंबर अपने बता रहा था उस हिसाब से, और बहुत देर उसने बात की। और वो यहाँ तक मुझे उसने बोला है कि मैं जो है, जब से ये रिजल्ट आया है उसके बाद में मैं बिल्कुल सोया नहीं हूं। उसके बाद में इतना वो बच्चा परेशान है। और उसने बाकी और बड़े चैनलों से भी उसने बात करने की कोशिश की, पर क्या है, उसकी बात कहीं हो नहीं पाई, कहीं लग नहीं पाया। लोग व्यस्त रहते हैं। मैं तो खैर, मेरा मेरा छोटा चैनल है, ज्यादा नहीं है, तो मैं जिसका भी फोन आता है मैं उसको बताता हूँ और किस तरह से क्या होना चाहिए। तो अभी जो है एग्जाम ने कदम उठाया है, तो जहां तक है आप लोगों को सफलता मिल जानी चाहिए। अब इसमें हम करते हैं मेन बात, जो काम की बात है वो, ठीक है ना। सबसे पहले इन्होंने जो बोला है, एक स्कोर कार्ड के लिए बोला है, और दूसरा क्या है, वेटिंग लिस्ट के लिए, सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए बोला है, ठीक है ना। और एक पॉइंट जो और बच्चों का मेरे पास एक और आ रहा है, जो जिस तरह से इससे पहले वाली जो वीडियो में आप लोग देख सकते हो, उसके कमेंट में जाकर के आप देख सकते हो। और उसके कमेंट है बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या लगा हुआ है, जैसे कोई कोई बोल रहे हैं कि जैसे ओबीसी वाली में लिस्ट के अंदर शर्मा, पंडित, इस तरह से, और एससी के अंदर ये कहां से कैसे, जैसे चौहान, भारद्वाज, त्यागी। जो चीजें स्पष्ट है, इसमें हो सकता है आप भी हो, लेकिन बुरा नहीं मानना बेटा। जो सत्य था वो चीज के लिए मैं हमेशा लड़ने के लिए बोलता हूँ, और आपको हमेशा लड़ना भी है इसके लिए, ठीक है ना। तो ये बच्चे पॉइंट कर रहे हैं, तो ये चीज मेरी समझ में नहीं आता। हो सकता है ये जो वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट जैसे एससी, ओबीसी, एसटी, इस तरह से जो लगाई हुई है ना यूआर की, तो इसमें जैसे ये भी हो सकता है कोई, ये कंफर्म, ये मेरी मेरी समझ से बाहर है। मैं आप लोगों को सही बताऊंगा, क्योंकि जो ये लिस्ट है ना, तो इसके आधार पर इस तरह से होगा, रैंकिंग के हिसाब से लगाया हो सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है इस चीज के लिए, और बाद में गहराई में जाएंगे तो पता चल जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कुछ समय के बाद में। अगला पॉइंट है बेटा, जैसे अभी इसमें लगभग लगभग 6-7 हजार के आसपास वैकेंसी जो है खाली चली आएंगी। जैसे कुछ न कुछ मेडिकल में फेल होते हैं, और ये हमेशा से पहले से हिस्ट्री बनी रही है, पहले से क्या है, फेल होते रहे बच्चे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये जो इसके लिए जैसे ये क्लियर होता है इनका मेडिकल होने के बाद में, तो एक दूसरी वेटिंग लिस्ट जो है क्या है, यूपी सरकार को लगवानी चाहिए, यानी भर्ती बोर्ड को ये करना चाहिए। तो इसके लिए भी जो ट्विटर कैंपेन भी क्या है, अभी चालू हो रहा है, 9 बजे से चालू हो चुका है। तो इसके लिए भी इसमें जाकर के आपको मैं नीचे पूरा चीज बताऊंगा, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज पूरा समझना, ठीक है ना। तो ये बड़ा मुद्दा कौन सा है हमारा, इसमें सबसे बड़ा क्या है, यानी वेटिंग लिस्ट। हमारा मकसद सिर्फ क्या है, वेटिंग लिस्ट। जिन बच्चों के, जो बच्चे परेशान है, जो खासतौर पर बॉटम पे एक आध दो नंबर जिनके कम है, उनका नंबर आ जाएगा। और इस चीज में मैं आप लोगों को एक चीज बताई देना चाहता हूं, जिन बच्चों का हो गया है, जो मेरे से जुड़े हुए, जो सच्चाई और ईमानदारी में रहते हैं हमेशा, मैं उन सबको कहना चाह रहा हूं। और जो वैसे भी जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें इनका साथ आप लोग जरूर देना, जो कि इन लोगों का उद्धार हो जाए, इनके घर में भी उजाला हो जाए, एक चिराग जल जाए, ठीक है ना। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बहुत दिन बच्चों ने मेहनत की है, 5-5, 6-6 साल से लगे हुए हैं। और एक बच्चा तो मुझे 2013 से बताया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2013 से लगातार पढ़ाई में लगा हुआ है, और उसको वो भी रह गया नंबर, वो अच्छे बता रहा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि देखो, किसी के लिए अच्छा हो जाए, भलाई हो जाए, तो सभी लोग मिलकर के इसमें साथ देना। और ये ट्विटर कैंपेन वगैरह है, इसमें मैं पूरा अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ये जो है बेटा, वेटिंग लिस्ट जो है ना, पहले से प्रथा, और जो सेंटर की जो नौकरियां उनके अंदर है, ठीक है ना, जैसे दिल्ली पुलिस है, और उसके बाद में रेलवे के अंदर है, और आर्मी अग्निवीर के अंदर भी ये वेटिंग लिस्ट आई है पहले, ठीक है ना। अभी पिछली वाली जो जो फर्स्ट बैच गया उसके अंदर वेटिंग लिस्ट आई है, तो इसमें भी ये आनी चाहिए। ये जो है प्रथा खत्म होनी चाहिए। वैकेंसी खाली रहेगी, सरकारी पैसे को ऐसे उड़ाया ना जाए, हर चीज पूरी व्यवस्था है उसके हिसाब से, जैसे एग्जाम ने भी बताया। तो आप भी क्या कहते हैं, इस चीज में थोड़ा सा सहयोग करने की कोशिश करना। इसमें मैं ये कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि क्या कहता है, जिनका हो गया उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। सच्चाई वाली चीज है, उनका जो चीज है वो टाइम पर सारी चीजें सब कुछ उसी रूप से चलनी चाहिए। और आज तक यूपी पुलिस के अंदर में ये बैकलॉग के बारे में कभी कोई डाटा इन्होंने दिया नहीं है। हमेशा क्या है, ये खाली चली जाती है वैकेंसी, और ना पीछे से और दूसरी नई आ जाती है, और इसका कुछ ये बताते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्या है, वो होना चाहिए।
थोड़ा सा क्या है इस पे मतलब इस तरह से कि आने वाली जो है क्या कहता है जो वेटिंग लिस्ट है तो जिनमें बच्चों का उद्धार हो जाए उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। और ये तत्काल अभी जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये जाएगी बात, तो जहां तक है कि ये बात जो है 100% सुनी जाएगी और ये सुनी भी है पहले, ठीक है ना। तो मेडिकल का पॉइंट मेन ये है कि जैसे इसमें बाहर हो जाएंगे तो ये बच्चे जो है बॉटम पर है, जिसमें मैं सही बता रहा हूँ बहुत बहुत बच्चों का उद्धार हो जाएगा। बहुत बच्चे फंस जाएंगे इसके अंदर, लगभग 6-7 हजार तो आप मान ही लो। कुछ बच्चों की जैसे एग्जाम भी बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग भी नहीं क्या कहते हैं ज्वाइनिंग भी नहीं लेते, सीजीएल और ये वाले जो ज्यादा वैसे रहते हैं। और इसमें और भी देखे जाएंगे, देखना, ठीक है ना। जो खाली रह जाती है वैकेंसी उनके लिए क्या करना चाहिए, वेटिंग लिस्ट इनको निकालना चाहिए, ठीक है ना। इसमें इसमें जो है यानी ट्विटर कैंपेन जो होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूं और मैं योगी जी से खुद अनुरोध कर रहा हूं इस चीज का कि आपको इस बीच में अभी तुरंत के तुरंत, जैसे ये ट्विटर कैंपेन अभी जो चल रहा है इसमें तुरंत आपको क्या है कोई कुछ ना कुछ संज्ञान लेना चाहिए। और ये क्या है सच्चाई के लिए है और ये क्या है आज के युवाओं का क्या है हक है, ये उनको ये हक क्या है मिलना चाहिए। वैकेंसी ये खाली नहीं जानी चाहिए, इसी टाइम तत्काल ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है ना। पर क्या है ये चीज के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, सबको मिल करके ये कार्रवाई करनी पड़ेगी। लड़ने का मतलब ये नहीं है, सारी चीजें क्या है हमें जो है शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल उस तरीके से बताना है। सरकार तक ये बात हमारी पहुंच रही है तो पहुंचनी चाहिए। और कोई भी मतलब इसमें कोई उतावलापन, कोई ऐसापन नहीं, कोई बच्चा ऐसा उतावलापन भी नहीं करेगा, परेशान हो जाते हैं। और जहां तक है कि मैं ये बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चों का मेरे पास फोन कॉल आया कि मैं मतलब जिनका नंबर नहीं आया और इनके बिल्कुल बॉटम पे बच्चे बिल्कुल उनको ये लग रहा है कि मेरे और भी ज्यादा नंबर थे, लेकिन ये स्कोर कार्ड आने से उनका ये भी क्लियर हो जाएगा कि कितने क्या थे, तो स्कोर कार्ड की भी ये डिमांड है, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या है आपको अभी जिनका नंबर नहीं आया है तो वो बच्चे भी क्या है इसमें नंबर पड़ जाएगा और आत्महत्या करने के लिए तक भी बच्चे तैयार हैं। तो मैं कह रहा हूं ये बात जो है यूपी सरकार को पक्का इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए और ये होना चाहिए। और ये कह रहा हूं और इसके अलावा और भी जो यूट्यूब चैनल है जो खास तौर पे पढ़ा रहे हैं, किसी की वीडियो नहीं, मैंने कल ये डाला था, उस वीडियो पे भी उसकी वीडियो के कमेंट में भी लगातार ये चीजें आ रही है, तो उस कमेंट को भी जाकर के पढ़ सकते हो, उसको मैं उसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं अभी, ठीक है। और अभी अभी बेटा एक चीज है, ये जो ट्विटर कैंपेन है अभी चालू हो चुका है, इसमें जितने ज्यादा ट्वीट आप कर पाओ और करने चाहिए। और इसमें जो है ट्विटर कैंपेन में जो है आपको जो है 2 हैशटैग जारी हुए, जो 2 हैशटैग जो जिनको बताया एग्जामपुर ने इनको अपने उसमें लगाया, वही मैं लगा रहा हूँ, वही चीज आपको समझना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल आप जो है जैसे इस तरह से देखा जाए तो एक तो है ये यूपी यानी फर्स्ट है, हैशटैग यूपी डैश नहीं है, ये क्या है अंडर स्कोर है, ठीक है ना, नीचे की साइड में वेटिंग लिस्ट अंडर स्कोर। दूसरा क्या है यानी यूपीपी अंडर स्कोर फिर है फिर अंडर स्कोर कार्ड, ठीक है ना। इसको अच्छा ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। चलिए आ जाइए, देखो नजदीक से आ जाओ, बिल्कुल नजदीक से आओ, बिल्कुल मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है ना। ये तो हो गया, देखो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा आप लोगों को यूपी ये बीच में डैश मत मानना, इसको मैंने यहाँ पे लिखा भी है ये अंडर स्कोर, इसी तरह से यूपीपी स्कोर कार्ड, ठीक है ना, दोनों के लिए रिक्वायरमेंट है बच्चों की, ठीक है ना। दूसरा क्या है यानी @माई यानी क्या कहता है योगी आदित्यनाथ जी को टैग करना है। और अगला क्या है यानी सीएम ऑफिस यूपी, अगला है यूपीपी पीआरबी, ठीक है। और अगला क्या है @KMR विवेक 14, उनका भी काफी सब्सक्राइबर बेस है। और अगर आपको मैं एक चीज में आप लोगों की ये देखना चाहता हूं, जो भी बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, तो आप लोग देखो मैंने आज ही, क्योंकि ये चीज मेरे को पता चली तो मैंने अभी कभी ये अपना क्या कहता है SPDA रघुराज सर @SPDA रघुराज सर के नाम से मैंने जो ट्विटर अकाउंट बनाया है, क्योंकि मैं ये फालतू चीजों में ज्यादा मैं करता नहीं, लेकिन आप लोगों की भलाई के लिए मैंने भी ये करने की कोशिश की है। आप लोग इस पे जाकर के यानी ये वाला जो है ना इस पे जाकर के इसको फॉलो करो, तो मैं भी आप लोग अपनी तरफ से कुछ ट्वीट कर दूंगा। और ये 1 मिनट और दिखाओ इधर, जैसे यूपीपी वेटिंग लिस्ट जो है ना, ये 2 हैशटैग है, जितना आप जो है इनको वायरल कर सको इधर उधर, जहां पर भी जितना फैला पाओ और जितने ट्वीट करो, लेकिन बदल के करना है, एक ही ट्विटर हैंडल से आपको नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये पहले क्या होगा माई योगी आदित्यनाथ @माई योगी आदित्यनाथ, दूसरा @CM ऑफिस, तीसरा क्या है
UPPPRB, ठीक है ना। और ये चौथा क्या है, KMR विवेक 14, और पांचवा लास्ट वाला मेरा क्या है, SPDA रघुराज सर, ठीक है ना। ये वाला आपको इस पे जाकर के, इसको जाकर के फॉलो कर लो अभी। अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट इसमें करोगे तो इसके सपोर्ट में इसमें भी सब्सक्राइबर बेस थोड़ा सा होगा, तो मैं भी आगे कर पाऊंगा कुछ, ठीक है ना। देखिए बच्चों, मैं हमेशा आपको बोल रहा था, पहले भी मैं आपको बताया हुआ हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कैसे, देखो परेशान होकर कर भी कुछ नहीं सकते, जो चीजें जिस तरीके से चल रही है उसी तरीके से चल पाएंगे। और जो तरीके का मतलब ये हो गया, जैसे पहले तो ये वाला रास्ता, इससे हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी, ठीक है ना। जब ये सरकार तक पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ फैसला मिल सकता है इसमें। मिला नहीं है, मिलने की पूरी उम्मीद नहीं है, लेकिन मिल सकता है। जिस तरह से सब लोग आवाज उठा रहे हैं तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा रास्ता क्या है, जैसे पहले हुआ था उस तरीके से। और तीसरा रास्ता क्या है, कोर्ट वाला, बिल्कुल वैधानिक तरीके से, जो जो बिल्कुल जो तौर तरीके है उसी तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से। कोई मतलब वैसे नहीं होना चाहिए कि अफरा तफरी टाइप की, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना, अपने आप को बस अपने आप को संभाल के रखना, कैसे भी रहना, ठीक है ना। अगला चीज है बेटा मेरा, यानी अपने आप को क्या रखना, बिजी रखना थोड़ा सा। क्योंकि जिन बच्चों का नंबर नहीं आया है वो लोग थोड़ा सा बिजी रखना, और जिनका आ गया है वो अपना लिमिट में रहना कहीं पर भी। खास तौर पर मेडिकल साइड से आपके मेडिकल पॉइंट बचे हुए हैं, और नहीं तो आप बेटा मेडिकल में आप छट सकते हो। इसलिए अपने आप को अभी कुछ भी मत समझना जब तक आप ज्वाइनिंग पर नहीं चले जाते हो, ठीक है ना। बिजी रखने का मतलब, जब आपको इस चीज में आपका ये नहीं हुआ है तो इससे आपका फायदा ये भी होगा। दूसरा कौन सा वाला, कि जब आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा पढ़ाई के अंदर, तो क्या है, आप जो है इस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो क्या है, आप जो टेंशन आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अगला बेटा मेरा जो RPF का और ये SSC GD और ये BSF SCM का क्या है, बैच मेरे पास प्रॉपर चल रहा है। मेरे पास रहने खाने की सुविधा सब कुछ है। यदि आप मेरे पास आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और इसी तरह से बेटा, और भी मैं इससे पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो, ये फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने इस वजह से मैं आगे बढ़ने की, देखो हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है, बच्चे कम है, तो हम लोग ये चीजें उतना करने से हमारा कोई औचित्य नहीं निकलता है, कोई रहस्य नहीं निकलता है। अभी मुझे उम्मीद लग रही है कि कुछ ना कुछ आपका जरूर हो जाएगा, पर क्या है, आप लोगों को सबको मिल करके चलने की जरूरत है और एक साथ आवाज उठाने की जरूरत है। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।